हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल महादेव भक्त में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज आपको कुछ दिखाने जा रहा हूँ। भाई देखो, सिपाही की तर्ज पर अब होमगार्ड जवानों की भर्ती। ये भाई एक न्यूज़पेपर की कटिंग है जो न्यूज़पेपर में आई थी। अभी ये लेटेस्ट है भाई, नोटिफिकेशन आप जारी हो चुका है वैसे होमगार्ड का। तो मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है इस पर, जो जो प्रिंट आई है वो मैं दिखा देता हूँ कि भाई जो अखबार पर जो कटिंग आई है एक। तो भाई देखो, होमगार्ड जवानों की भर्ती के ऊपर ही है। तो सिपाही भर्ती, अब मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको क्या लिखा हुआ है इसमें। तो भाई देखो, सिपाही भर्ती सिपाही भर्ती की तर्ज पर अब लगभग कितनी जगह हुई पूरा। आपको मैं पहले तो इसके बारे में बता देता हूँ कि भाई देखो, यूपी होमगार्ड की भर्ती कब से नहीं आई थी, लोग कब से इंतजार कर रहे हैं। तो अब जाकर ये जो सिपाही भर्ती है ये आने वाली है यूपी होमगार्ड की। तो इसमें देखो, अब जो इसका जो मुझे न्यूज़पेपर से कटिंग है मेरे पास, जो मुझे मिली है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ जो न्यूज़पेपर में क्या आया हुआ है। तो भाई देखो, ये जो सिपाही भर्ती है पूरा पढ़ के सुनाता हूँ। सिपाही भर्ती की तर्ज पर अब 44,000 होमगार्ड जवानों की भर्ती कराई जाएगी, जाने की तैयारी है। निष्पक्ष व पारदर्शी भर्ती प्रतिक्रिया अपनाने के लिए होमगार्ड विभाग उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के नियमों का अध्ययन कर रहा है। तो होमगार्ड जवानों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा होगी भाई। पहले लिखित परीक्षा कराए जाने की तैयारी है, जिसकी मेरिट जिलावार तैयार की जाएगी और दौड़ के बाद जिलावार तैयार की जाएगी। उसके बाद दौड़ के बाद अंतिम परिणाम घोषित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो निर्देश दिए हैं भाई, तो ये निर्देश है उनके, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के, कि पर होमगार्ड जवानों को आपदा मित्र के रूप में तैयार किया जाएगा। इसके लिए होमगार्ड मुख्यालय राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नियमों का भी अध्ययन करा रहा है। तो इसकी देखो नई नियमावली तैयार कर होमगार्ड भर्ती के लिए अलग बोर्ड गठित होगा। प्रस्ताव को अंतिम रूप देकर जल्द मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। होमगार्ड मुख्यालय सिपाही भर्ती परीक्षा की प्रतिक्रिया व नियमों का बारीकी से अध्ययन कर रहा है। ठीक है, ये अध्ययन कर रहा है इनका। इसके बाद एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार होमगार्ड जवानों की भर्ती के लिए आवेदन मांगे जाने के बाद सिपाही भर्ती की तरह एक साथ लिखित परीक्षा भाई कराई जाएगी। इसके बाद जिलावार जिलावार मेरिट बने की चयनित अभ्यर्थियों की दौड़ कराई जाएगी। ठीक है भाई, जो भी चयनित हो जाएंगे, टेस्ट पास कर लेंगे, उसके बाद दौड़ होगी। पूर्व में होमगार्ड भर्ती के लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं होती थी। ध्यान रखना, ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कोई पहले भाई देखो ऐसा है, कोई भी जो होमगार्ड की थी वो होमगार्ड के लिए भाई पहले लिखित परीक्षा तो होती नहीं थी। ठीक है, कोई भी लिखित परीक्षा नहीं होती थी। ठीक है, इसके बाद 2 किलोमीटर, ये रहा 2 किलोमीटर। इसके बाद आपका 2 किलोमीटर की दौड़ का प्राविधान था। लेकिन भाई देखो, पहले 2 किलोमीटर की दौड़ थी, उसका प्राविधान था। अब दौड़ को 2.5 से 3 किलोमीटर, देखो ये मेन पॉइंट है, 2.5 से 3 किलोमीटर की दौड़ कराई जाएगी। कहाँ जाने पर विचार हो रहा है। ठीक है, विचार चल रहा है। तो पुलिस भर्ती की तरह महिला होमगार्ड की भर्ती के लिए देखो भाई, इसमें महिला होमगार्ड की जगह भी आएंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल ही मेल की आएंगी, तो उसमें भाई देखो फीमेल्स की जगह भी हैं। महिला होमगार्ड की भर्ती के लिए 20% पद आरक्षित किए जाने हैं। तो भाई 20% जो भी हैं, तो इसमें 20% इनके आरक्षित किए जाएंगे।
उसके बाद होमगार्ड जवानों की उसके बाद अन्य नियम भी लागू होंगे। होमगार्ड जवानों की अंतिम भर्ती वर्ष 2011 में होती। उसके बाद इनका जो भी है, इसके बाद इनके भर्ती को लेकर नियम में कोई बदलाव तो हुए, पर जिला स्तर पर भर्ती प्रतिक्रिया पूरा नहीं करा सकी। ठीक है। उसके बाद आप देखो, एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको कि इसमें एक चीज़ ये है कि अब मुख्यालय स्तर, भाई मुख्यालय स्तर की ये जो बातें हैं कि पूरे प्रदेश में एक साथ भर्ती प्रतिक्रिया अपनाए जाने की दिशा कदम बढ़ा रहे हैं। ठीक है। अभी भाई इस पर विचार चल रहा है कि 2 से 3 किलोमीटर रनिंग हो सकती है। पहले भाई लिखित परीक्षा होगी और उसके बाद आपका जो भी है फिजिकल होगा। तो पहले भाई क्या होता था, 2 किलोमीटर की रनिंग होती थी। अब क्या होगी, 2 से 3 किलोमीटर की रनिंग हो सकती है। इस पर विचार चल रहा है। और पहली चीज़ क्या, पहले भाई देखो एग्ज़ाम नहीं होता था इसमें। ठीक है। तो अब इसमें लिखित परीक्षा होगी भाई, पहले एग्ज़ाम है। ठीक है। बाकी इसमें देखो एक चीज़ और है कि 1.18 लाख पद स्वीकृत कार्यरत हैं, 75,000। ठीक है। तो होमगार्ड जो स्वयं सेवक होते हैं, स्वयं सेवकों के उसमें क्या, होमगार्ड जो स्वयं सेवक हैं उनके 1.18 पद स्वीकृत हैं। और स्वीकृत हैं वर्तमान में लगभग 75,000 होमगार्ड स्वयं सेवकों तक कार्यरत हैं। प्रतिवर्ष 4,000 होमगार्ड, ठीक है, समझ रहे हो, 4,000 जो होमगार्ड हैं प्रतिवर्ष। उसके बारे में भी भाई बताया जा रहा है। देखो मैं दिखाता हूँ आपको। इसमें क्या है कि जो भी है 4,000 होमगार्डों की, भाई देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। इसमें एक चीज़ है कि जो इसमें जो है ना, प्रतिवर्ष लगभग 4,000 होमगार्ड स्वीकृत भी हैं। उसके बाद आप ये देखोगे इसमें कि होमगार्ड जवानों के 44,000 पदों को भरने के लिए 2 चरणों में भर्ती कराए जाने का लक्ष्य रखा गया है। तो डीजी हैं हमारे होमगार्ड वी.के. मौर्य का कहना है कि भर्ती बोर्ड के गठन की प्रतिक्रिया भाई शुरू की गई है। अभी नियमावली को लेकर मंथन चल रहा है। ठीक है। तो अभी इसके भाई नियमों के लिए जो इसके नियम वगैरह आएंगे वो भी आए नहीं हैं, उन पर विचार चल रहा है। ठीक है। तो ये इसके जो वीडियो हैं वो मैं बता रहा हूँ कि ये इसके बारे में पूरा मैंने बताया हुआ है। तो ये इसकी डिटेल वीडियो भाई, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही है। तो अगर आप इस होमगार्ड की भर्ती के लिए कब से बैठें, तो भाई देखो ये न्यूज़पेपर कटिंग तो आ चुकी है, तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए। तो जल्द ही होमगार्ड की भर्ती होने वाली है। तो ये जैसे ही इसका नोटिफिकेशन जारी होता है तो मैं अपनी इस यूट्यूब चैनल @महादेव भक्त भाई अपलोड कर दूंगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें। अगर आपको यूज़फुल लगी हो तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें कि आने वाली वीडियोस के लिए हमसे ऐसे ही जुड़े रहें। तो लेटेस्ट जॉब अगर आज की आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।